आज का वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं ज़मीन कब्जा विवाद में अब नया कानून 10 गुना खतरनाक। भाई ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो जो है आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पहले भी हमने वीडियो बनाया था बिना बंटवारा का ज़मीन जो बेच देते हैं भाई सब। बहुत सारे लोग क्या होता है कि आपके पिताजी 2 भाई हैं, एक भाई पूछा नहीं ज़मीन बेच दिया, या आप 2 भाई 3 भाई हैं पूछा नहीं ज़मीन बेच दिए। तो इस बिना बंटवारा का वीडियो बना हुआ पहले जाकर देख लेना, उसी पर यह आधारित है भाई। पूरा बताने वाले हैं ताकि कुछ समझ में आपको आए पूरी। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि कहा नहीं जा सकता। इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा भाई। समझ पा रहे हो? अभी जो आ रहा है कंटिन्यू सीरीज में महत्वपूर्ण वीडियो का बता रहा हूँ, इसलिए कंटिन्यू देखना है आप लोग को। अगर नए जुड़े हो तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। लाइक मोटिवेशनल हमें मिलता है, अच्छा लगता है, तो लाइक कर दो भाई जितना भी जुड़े हुए हो। और एक नया चैनल है जो बनाया है मैंने, दूसरा चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इंस्टाग्राम, आधा कमेंट इंस्टाग्राम से लेता हूँ, आधा कमेंट यूट्यूब से लेता हूँ। इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लो, सारे से बोल रहा हूँ मैं, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लो। और दूसरा मेरा चैनल है उसे सब्सक्राइब कर लो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बताने वाले हैं। कटिंग वटिंग पाना है तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल ये सब भी ज्वाइन कर लेना। देखो यहाँ पे क्या, अगर आपके पास ज़मीन का कोई टुकड़ा है, जो ज़मीन अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कोई टुकड़ा है, समझ पा रहे हो, तो ये 10 नियम जरूर आपको जान लेना भाई, जो कि अभी हम वीडियो में लगभग बताने वाले हैं। पूरा कंफर्म कर देंगे। अगर आपके पास ज़मीन का कोई भी टुकड़ा है, ज़मीन है, ये ज़रूरी है जानना। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास प्रत्यक्ष संपत्ति, पुश्तैनी ज़मीन है, या कोई संपत्ति है, कोई प्रॉपर्टी है, या पूर्वज ने ज़मीन खरीदा हो, या पूर्वजों का संपत्ति, पिता का संपत्ति हो, कोई भी ज़मीन हो आपका भाई, दादा परदादा या पिता का संपत्ति हो, पूरा जानना जरूरी है इस वीडियो में। देखिए पिता के बाद यह संपत्ति बेटा का होता है। ये चीज़ आप भी जानते हैं कि कोई भी संपत्ति है, पिता की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उस संपत्ति का मालिक कौन बनता है? बेटा बनता है, बेटा होगा। अब यहाँ पर पहले जितना संपत्ति पिता का था, अब दोनों बेटों का होगा। अगर 2 बेटा है, मान लीजिए दोनों बेटों, 3 बेटा है, तीनों बेटों का होगा जितना संपत्ति है, ठीक है, बराबर हिस्सा में बटेगा। लेकिन दोनों बेटों को आपस में सहमति नहीं है, ये भी दिक्कत है। कभी कभी होता है कि दोनों बेटों को सहमति नहीं होता है, एक दूसरे का बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। दोनों में पिता मर जाते हैं, उसमें दोनों में लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है। इसे पिता ने एक बेटे का क्या किया, ज़मीन रजिस्ट्री कर दी। मान लीजिए पिता ने एक बेटे को ज़मीन रजिस्ट्री कर दिया, लेकिन दूसरा बेटा को उसको पूछा भी नहीं गया, तो और ज़मीन जो है अपने ही हिस्से की क्यों ना बेच दो। तो उस स्थिति में देखें क्या करेंगे भाई। समझिए यहाँ पर एक पॉइंट को समझिए, बहुत सारा पॉइंट है कि कुछ सारा जो पॉइंट को आपको जानना है। यहाँ बहुत सारा डाउट है जो लोगों को अभी इस वीडियो में क्लियर करते। समझिए 2 भाई है, पिता की संपत्ति है, ठीक है, और पिता डेथ कर चुका है। एक भाई ने पिता से पूछा नहीं, ठीक है, और क्या किया गया, उसने उस ज़मीन को बेच दिया, ठीक है। तो ये डाउट रहता है लोगों का, समझ पा रहे हो? तो उसका पूरा कंफर्म हम करने वाले हैं। क्या तो ये समझना जरूरी है कि जो संपत्ति है, वो संपत्ति जो है, पहला जो संपत्ति है प्रत्यक्ष संपत्ति है, पिता डेथ कर गया और क्या किया, एक भाई ने वो संपत्ति को बेच दिया। समझ पा रहे हो? और वो जो संपत्ति बेचा उसके बारे में भी बता रहे हैं। अगर अधिकार की बात करें तो जो अधिकार यह है, वीडियो में समझना भाई, ये भी पॉइंट अभी बताने वाले हैं हम। यह है कि इसमें जितना भी उत्तराधिकारी होता है उनको जन्म से अधिकार होता है। क्या होता है? जन्म से अधिकार होता है। इससे अधिकार का बंटवारा आप बेच नहीं सकते हैं भाई। अभी जो बता रहे हैं, एक भाई बिना पूछे दूसरे भाई को बेच देता है, तो ऐसा बात नहीं है। वो जो भाई से आप नहीं पूछे, उसका जन्म से अधिकार है, उसको बिना पूछे आप संपत्ति को नहीं बेच सकते, उसको आपको पूछना ही पड़ेगा। देखिए उसके बाद क्या है, तीसरा अधिकार ये है कि पूर्वजों की संपत्ति में पिता भी एक हिस्सेदार होता है भाई। ये समझ लेना कि 2 भाई है तो दोनों बराबर बांट लेंगे। अगर पिता जिंदा है तो पिता का भी हिस्सा होगा, अगर पिता नहीं जिंदा है तो आपकी पिता की पत्नी यानी आपकी माँ का वो हिस्सा होगा। समझ पा रहे हो? उसको भी हिस्सा होगा अपना। और क्या, और अगर पिता की मृत्यु हो जाए तो पिता की जगह माता का हिस्सा होगा। समझ पा रहे हो? और क्या, जो पिता के हिस्सेदार होंगे वो उनकी पत्नी का होगा, पिता का जो हिस्सा होगा। अगर मान लीजिए 2 भाई हैं तो एक हिस्सा
दोनों का उधर 3 हिस्सा लगेगा, एक पिता का अलग हिस्सा होगा। पृथक संपत्ति पर बता रहा हूं मैं, यानी माता का भी अधिकार होगा। समझ पा रहे हो? पृथक संपत्ति पर 3 हिस्सा लगेगा, ये नहीं कि 2 हिस्सा लगेगा। पिता का मर्जी है, अगर वो चाहे तो 1 हिस्सा ले सकता है। उसके बाद देखिए 5वां सबसे बड़ा अधिकार क्या है, यह है कि अगर संपत्ति को बिना बंटवारा किए भाई, जो कि जो वीडियो में हम बताने वाले हैं, समझिएगा, बेच दिया गया तो दूसरे भाई को अधिकार है कि उस सेल डीड को कैंसिल करवा सकते हैं। भाई सेल डीड को कैंसिल करवाने का हम वीडियो बना चुके हैं, और बिना बंटवारा का भी वीडियो चैनल पर है। पहले लिस्ट में जाओ, उस वीडियो को देखो कि बिना पूछे आपका बेचा गया है तो उसको आप कैंसिल करवा कब करा सकते हो, वीडियो में आगे हम बताएंगे। जुड़े रहना भाई, अभी हम पॉइंट दे रहे हैं, सारा समझना, आगे इस पर पूरा डिस्कस होगा। उसके बाद देखिए, अगर यह केस फाइल होगा तो धारा 31 के तहत, अगर ये कैंसिलेशन आपको करना है तो धारा 31 के तहत आप सेल डीड को कैंसिल करवा सकते हो। सेक्शन 31 के तहत आप सेल डीड को कैंसिल करवा सकते हो, आपसे बिना पूछे। अगर आपका भाई ने कीमती जमीन है, अगर उसको बेच दिया है बिना बंटवारा का, अगर वो जमीन जो साइड, देखिए जैसे होता है ना कि जमीन इधर रोड साइड है, इधर ये साइड है, इधर का साइड का ज़्यादा कीमती जमीन था, उधर का साइड का, अब आपने भाई से पूछा नहीं, आपने उस जमीन का बंटवारा नहीं किया, तो उस जमीन का सेक्शन 31 के तहत, धारा 31 के तहत उसको आप कैंसिल करवा सकते हो। जिस आदमी ने कर दा वो, और कैंसिल हो जाने के बाद वो संपत्ति, वो प्रॉपर्टी, वो ज्वाइंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा फिर से दोबारा से। समझ पा रहे हो? ये होगा, बिना बंटवारा का आप नहीं बेच सकते। ये हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, ये हमने बताया था बिना बंटवारा में रामदास बाई सीताबाई का, सीताबाई रामदास बाई का हमने वीडियो बनाया है, बिना बंटवारा का 42 मिनट का वीडियो, उसमें पूरा हम समझाए हैं। समझ पा रहे हो? पूरा जानकारी भी दिए हैं हम। उस केस में रामदास बनाम सीताबाई, रामदास वर्सेस सीताबाई, सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला आया हुआ है। अब गूगल पर भी जाके सर्च कर सकते हो, उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। समझ पा रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के जज ने उस पर बताया कि ये जो है बिना बंटवारा का कोई भी संपत्ति आप नहीं बेच सकते, बिना भाई से पूछे, बिना आपसी सहमति से नहीं बेच सकते, उसको कैंसिल करा सकते हो। उसका जो अभी आगे अपडेट देख पा रहे हो, किस सेक्शन के तहत, 31 सेक्शन के तहत ये जो जमीन है बिना बंटवारा वाला, ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कब होगा, क्या होगा, अभी आगे बता रहा हूँ, समझो। ऐसा नहीं कि अब वो ज़मीन 10 साल हो गया बेच दिया तो आप जाएंगे वहाँ 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, तब कैंसिल नहीं होगा। जिस समय वो बेचा गया उसके बाद तुरंत आप एक्शन ले लिए, 1-2 महीना, 2-3 महीना के अंदर उस पर एक्शन ले लिए, कोर्ट में जाके केस कर दिए, या कहीं भी पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट कर दिए, केस कर दिए, मतलब उस पर आप एक्शन ले लिए 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना के अंदर। समझ पा रहे हो? उस पर आप एक्शन ले, नहीं ये हमसे पूछा नहीं, ये जमीन आपको पता नहीं चला, 2-3 महीना के बाद, 4 महीना के बाद आपको पता चला, उस समय अब 10 साल हो गया तो नहीं भाई, 6 महीना तक आपको, 6 महीना बाद पता चला तो भी आप कर सकते हो। समझ पा रहे हो? अब ऐसे तो सब कोई जमीन को कैंसिल करते रहेगा, तो ऐसा कोई रूल नहीं। 10 साल हो गया, 10 साल तक आप कहाँ थे, कोर्ट तो आपसे ये पूछेगा ना कहाँ थे, उस पर वो केस आपका खारिज हो जाएगा। उसी समय करना होगा जिस समय वो ज़मीन बेचा गया, 1-2 महीना, 3 महीना के अंदर आपको उसी समय एक्शन लेना, उसी समय कोर्ट में जाके केस करना है, उसी समय उस पर आपको करना है कि हमसे पूछा नहीं गया, ये ज़मीन हम दोनों अभी मतलब ज़मीन बंटवारा किए नहीं है, ऐसे ही जोत रहे हैं, मौखिक जोत रहे हैं, और ये जो है ज़मीन बेच दिया है। समझ पा रहे हो? उस समय ही एक्शन लेना होगा, ये नहीं कि बाद में जाके हम करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सेक्शन 31 क्या कहता है, तुरंत 2-3 महीना, 3 महीना के अंदर तो जाके आप जाके उस प्रॉपर्टी को जो बेचा गया उसको कैंसिल हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ये हो गया, ये बिना बंटवारा का हमने पूरा वीडियो उस पर बनाया हुआ, जाके देख लीजिए, प्ले लिस्ट पर लिखा हुआ है बिना बंटवारा के संपत्ति, प्ले लिस्ट में तो लास्ट होगा, वीडियो खत्म होगा उसको हम लगा देंगे, लास्ट जब 10 सेकंड 20 सेकंड वीडियो बचेगा तो जाके देख लीजिएगा, हम लगा देंगे, और कैंसल रजिस्ट्री का भी लगा देंगे, दोनों वीडियो लास्ट में लगा रहेगा, आप जाके देख लेना भाई लास्ट में। समझ पा रहे हो? इंड स्क्रीन पर लास्ट जब 10-20 सेकंड बचेगा तो वीडियो आ जाएगा। देखो समझो, यहाँ छठा जो नियम है, छठा समझो क्या है कि अगर आपने अपने भाई से नहीं पूछा और उस जमीन को बेच दिया तो यहाँ पर खरीदने का हक जो है वो भाई को है। भाई पहला हक भाई को, या कोई अन्य आपका परिवार का सदस्य या कोई आपका अगल बगल, वो जमीन को खरीद पहला किए। समझ पा रहे हो? ये जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। समझ पा रहे?
भाई नहीं लेगा, परिवार का आम लोग भी ले सकता है, परिवार को और भी दूसरे लोग ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एक ऐतिहासिक फैसला भी दिया है भाई। नहीं होगा तो आप लोग के सामने हम ला देंगे। समझ पर, अगर भाई पहला आप कोई भी ज़मीन बेच रहे हो तो आपका भाई, आपका परिवार का कोई अन्य सदस्य या कोई अन्य लोग जो आपका है वो पहला हक आपका भाई को होता है। अगर वो नहीं ले रहा है, वो पैसा बोल रहा है हम नहीं ले पाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, तब आप दूसरे ले सकते हो। ये हो गया। बिना बंटवारा का तो होगा ही नहीं, बंटवारा का बता रहा हूँ मैं। बंटवारा कर लोगे उसके बाद कोई दिक्कत ना, बेचो किसको बेचना बेचो भाई। बिना बंटवारा में ये दिक्कत है, समझ पा रहे हो। बिना बंटवारा में बेचना, चलो अपना भाई को बेचो या परिवार का और सदस्य उसको बेचो, समझ पा रहे, ये हो सकता है। लेकिन कहोगे बट आपको बेचना किसी और को, तो बंटवारा कर लो, आपसी सहमति से बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद आप जमीन किसी को भी बेच सकते हो। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो आप जमीन नहीं बेच सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है भाई। अगर आपने बेच दिया है तो फिर उसका रजिस्ट्री कैंसिल करवा सकता है आपका भाई, समझ पा रहे हो। कब? उसके तुरंत 2-3 महीना 4 महीना के अंदर आपको कोर्ट में केस कर देना है आपको जाके, समझ पा रहे हो। उसका कैंसिल हो जाएगा हाल फिलहाल, तुरंत मतलब लेना है एक्शन। ये 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 50 साल हो गया, तो वो रजिस्ट्री कैंसिल नहीं, उसको आप नहीं करा सकते हो, समझ पर। ऐसा भी कोई रूल नहीं है। ये चीज़ समझ गया, ये समझ में आ गया। आप देखिए उसके बाद देखिए क्या है, आपका भाई अगर आपका जो अनुमति है वह प्रॉपर्टी है वह बेच जो है बिना अनुमति का बेच दिया है, तो ऐसा किया है तो वह गलत है भाई। वह क्या है? गलत है। और इस प्रकार की गलती हुई क्या आप समझ सकते हो। अगर ऐसा किया गया है तो आप जो है इस पर एक्शन ले सकते हो भाई, एक्शन ले सकते हो। लेकिन आपको अभी क्या हमने बताया कि 10 साल 20 साल 30 साल हो जाएगा तो इस पर एक्शन नहीं होगा। तुरंत आपको 2-3 महीना 4 महीना के अंदर आपको एक्शन लेना है, समझ पा रहे हो। और देखिए कोई भी पृथक संपत्ति है, कोई भी, उस पर जन्मसिद्ध अधिकार होता है। किसका? जितने भी जन्म लेते हैं, आपका भाई जन्म लिया, बहन लिया, सबको अधिकार है। आपके पिता से जो भी जन्म लिया है उसको अधिकार है। और आप कोई भी संपत्ति को बेच रहे हो तो बिना पूछे, बिना सहमति से आप उस संपत्ति को नहीं बेच सकते हो, समझ पा रहे हो। बिना बंटवारा का अगर है तो पूछना पड़ेगा, भाई ये बेच रहे हैं, इस साइड बेच रहे हैं, उस साइड बेच रहे हैं, पूछना पड़ेगा। अगर आपने नहीं पूछा, आप ऐसे ही बेच दिए, वो सहमत नहीं है, तो वो अपना कैंसिल करा लेगा। ये मेन बात है यहाँ पर, समझ रहे हो। और यहाँ पे देखिए बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि पृथक संपत्ति है या ज़मीन का कोई खतियान है या कोई पूर्वज खरीदा है, किसी भी तरह का ये ज़मीन है भाई, और आप बेच रहे हो तो आपको पूछना पड़ेगा। बिना पूछे यहाँ पर कुछ नहीं होगा, बिना आपसी सहमति के बिना कुछ नहीं होगा। चाहे वो ज़मीन दादा परदादा को हो, चाहे वो ज़मीन कोई भी हो भाई, समझ पा रहे, कोई रजिस्टर्ड डीड हो, कुछ भी हो, कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये होता है प्रक्रिया। बहुत सारे लोगों को डाउट था कि हमारा भाई ने हमसे पूछा नहीं, हमारे पिता का भाई ने पिता से नहीं पूछा, तो उसका क्या होगा, ऐसे ही बेच दिया है जो कीमती ज़मीन है। बहुत सारे लोग हमको कमेंट करते रहते हैं, बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछते रहते हैं। तो आज का वीडियो में हमने ये चीज़ आप लोग को बता दिया है कि आप इस पर एक्शन ले सकते हो। कोर्ट में करोगे, डिग्री आपके पक्ष पे जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप जाके सर्च मार लो, रामदास वर्सेस सीताबाई, रामदास बनाम सीताबाई, गूगल पर सर्च मारो, उसका जजमेंट आपको आ जाएगा, देख पाओगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जजमेंट भी सुना दिया है भाई, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला भी दे दिया है। और ये आर्टिकल जो है आपका, ये सेक्शन जो है आपका 31 में ये क्लियर लिखा गया है कि कोई भी बिना पूछे भी संपत्ति को आप उसको कैंसिल करा सकते हो। रजिस्टर्ड डीड जो है वो कैंसिल हो जाएगा। वो जो है आप किसी से रजिस्ट्री करवा लिए हो तो वो एक तरह से एग्रीमेंट की तरह काम होता है। ये नहीं कि आप प्रॉपर उसका हाँ, जब खतियान बन जाता है तब वो प्रॉपर आपका ज़मीन होता है। खतियान क्यों बनाया जाता है? प्रॉपर होने के लिए। वो तो टेम्प्रोरी है, आप किसी से ज़मीन ले रहे हो, एक तरह से वो एग्रीमेंट है, एक तरह से सहमति पत्र है, वो समझ पा रहे हो। नहीं होता है कि कहते हो जिसको कि हम एफिडेविट कर रहे हैं, शपथ पत्र बना रहे हैं, एक तरह से वो शपथ पत्र है किसी से आप ज़मीन ले रहे हो, तो समझ पा रहे। ये नहीं कि परमानेंट आपका हो गया है, वो कभी भी कोर्ट उसको कैंसिल कर सकता है। कहीं भी कोई फॉल्ट आया कैंसिल हो जाएगा, कोई भी केस किया कैंसिल हो जाएगा कोर्ट उसको। लेकिन खतियान को कैंसिल कोर्ट नहीं करता है, क्योंकि खतियान जो है वो बन जाता है तो परमानेंट हो जाता है। अभी बिहार में ज़मीन सर्वे हो रहा है, इसलिए आप लोग को बोल रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, कोई भी चीज़ मिस्टेक मत कीजिए। मिस्टेक करेंगे तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, समझ पा रहे हो। और ये जो अपडेट था अभी हमने बताया कितना ज़रूरी था आप लोग का,
बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था आप लोग के लिए, जो कि अभी हमने वीडियो में बताया है। और देखिए आप लोग के लिए थोड़ा सा आज हम समय इसलिए बचाए हुए हैं, आप लोग के लिए आज हम बताएंगे कमेंट बॉक्स लेने वाले हैं, समझ पा रहे हो। इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों का 50-50 कमेंट बॉक्स पिकअप होगा भाई। तो आप लोग को वही बोलेंगे कि आप लोग कमेंट कीजिए दोनों जगह, ताकि कुछ पता चल पाए। तो चलिए मैं कमेंट बॉक्स लेता हूँ और आप लोग को बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कमेंट किया गया है, ये सोनू दोबारा, नमस्कार सर जी, हम नारायणा में एक ज़मीन खरीदे हैं, 2021 में उस ज़मीन का दाखिल खारिज भी हम करा लिए हैं, ठीक है। हमको नाम से रसीद भी कट रहा है, ठीक है भाई सर जी, लेकिन हम उस ज़मीन को किसी दूसरे आदमी को बेच दिए हैं, ठीक है सर जी। लेकिन ज़मीन हमको जो आदमी दिलाया है, वो आदमी जब हम अपना ज़मीन बेच रहे हैं तो वो 1 लाख रंगदारी मांग रहा है। अच्छा 1 लाख रंगदारी मांग रहा है सर जी, क्या करें सर जी प्लीज़ बताइए। अच्छा नमस्कार सर जी, हम नारायणा ज़मीन खरीदे हैं, उस ज़मीन को दाखिल खारिज भी करा लिए हैं, हमको उस नाम से रसीद भी कट रहा है सर जी, लेकिन हम उस ज़मीन को किसी दूसरे के नाम से बेच दिए हैं सर जी। लेकिन ज़मीन हम जिस आदमी हमको जो आदमी दिलाया, वो आदमी जब हम अपना ज़मीन बेच रहे हैं तो 1 लाख रुपया रंगदारी मांग रहा है सर जी, क्या करें सर जी प्लीज़ बताएं। अच्छा रंगदारी कौन मांग रहा है, किसी दूसरे आदमी को बेच दिए सर जी, लेकिन ज़मीन हमको जो आदमी दिलाया, वो आदमी जब हम अपना ज़मीन बेच रहे हैं तो 1 लाख मांग रहा है। अच्छा 1 लाख रुपया मांग रहा है भाई। ये रंगदारी मांग रहा है, क्या वो दबंग आदमी है? ये कैसा बात है भाई, बिहार में ये सब चलता है, यहाँ ब्रोकर का सिस्टम चल गया, धंधा बना दिया है। हम देखते हैं कोई भी ज़मीन खरीदने गया, ज़मीन ब्रोकर का काम करता है और ये सब जो है धंधा चलता है। अरे भाई तुम्हारा काम तो वहीं ख़त्म हो गया, तुम ज़मीन दिला दिया, तुम रंगदारी 1 लाख का किस बात का मांग रहे हो? क्यों मांग रहे हो भाई, क्यों मांग रहे हो तुम? ये गलत बात है, क्यों देगा कोई किसी को रंगदारी, समझ रहे हो। तो ये सबसे गड़बड़ बात है, आपको 1 रुपया भी उसको नहीं देना है। आप ज़मीन किसी दबंग को बेच दिए, ज़मीन टेंशन तो फ्री हो गए ना। आपको क्या चाहिए, जिस आदमी को बेचे वो बोलिए अपना घर उर बनावेगा, समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर ज़्यादा परेशानी हो रहा है तो पुलिस स्टेशन में जाकर सूचित कीजिए, पुलिस स्टेशन में आवेदन दीजिए कि आदमी हमसे रंगदारी मांग रहा है, 1 लाख रुपया का रंगदारी मांग रहा है, समझ रहे हो। पुलिस स्टेशन में सूचित कीजिए, उस आदमी का नाम दीजिए और उसको बस उसका अपना पत्ता जाम हो जाएगा। अगर पुलिस स्टेशन उस पर एक्शन नहीं ले रहा है, मान लेते हैं, तो एसपी को जाके आवेदन दीजिए कि थाना जो है इस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है, वो आदमी हमसे 1 लाख रुपया मांग रहा है घूस, समझ पा रहे हो। आदमी का नाम दीजिए, दरोगा का भी नाम दीजिए, दरोगा अगर उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है तब पहले थाने में जाइए, सूचित कीजिए, दीजिए, समझ रहे हो। ये कोई मतलब नहीं हुआ, बस तुरंत जो है ना उसका सारा रंगदारी भीतर हो जाएगा। और उसका रिकॉर्डिंग रखिए, जब वो पैसा मांगे ना उसका रिकॉर्ड कीजिए, एसपी सर को जाके सुनाइए जनता दरबार में। वहाँ पर जिला में एसपी सर का एक दिन जनता दरबार लगता है, पहले दरोगा के पास जाइए, दरोगा को सुनाइए उसका रिकॉर्डिंग। थाने में जाके दरोगा को आप सुनाइए, वहाँ का जो थानेदार है एसएचओ के पास जाइए और उसका रिकॉर्डिंग सुनाइए उसको कि देखिए ये पैसा मांग रहा है। जब भी बात कीजिए उससे ना उसका रिकॉर्ड करके रखिए, समझ पा रहे हो, सबूत जरूर रखिए आप। और उसके बाद क्या कीजिए, उस आदमी का फोटो वोटो सब खींच लीजिए और वहाँ थाने में जाके दिखाइए उसको कि यही आदमी है, हमसे घूस मांग रहा है, देखिए आवाज़ सुनिए, थाने में सुनाइए आवाज़ को। और थाना अगर उस पर एक्शन नहीं लिया तो फिर जाके आप एसपी के पास जाइए, समझ पा रहे हो, आरक्षी अधीक्षक डीएसपी। अगर एसपी के पास हम नहीं जा पा रहे तो डीएसपी के पास जाइए, डीएसपी एक्शन नहीं ले रहा है तो एसपी के पास जाइए, कार्रवाई होगी उस पर। हम लोग कितना लोगों का परेशानी को दूर कर दिए इस तरह से। हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कोर्ट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपका मामला यहीं से निपट जाएगा, समझ पा रहे हो। आपको केस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, चलो बिना केस का ही निपटारा हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये चीज़ आप कर लीजिएगा भाई, जिसके साथ भी ये परेशानी हो कर लेना। इस चैनल पर अब सटीक जानकारी दिया जाएगा, यूट्यूब से रजिस्टर है चैनल, देख पा रहे हो आप लोग, टिक लगा हुआ है, ग्रीन टिक है, रजिस्टर अमीन प्लस एडवोकेट प्लस मीडिया, यहाँ पर जानकारी मिलेगी ऑथेंटिक। तो उसके बाद देखिए भाई, सर्वे का पूछ रहा है कब तक होगा भाई, सर्वे तो अभी सब जगह चालू ही हुआ है, ठीक है।
इंतज़ार कीजिए, आपके गांव में भी सर्वे होगा। आप वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो, जाइए वहाँ पर DLRS वेबसाइट खोलिए, वहाँ पर गांव जिला चुनिए, प्रखंड चुनिए, अपना गांव चुनिए, कब होगा सारा डिटेल्स वहाँ दिया गया है, कौन सा गांव का कब होगा, नंबर के साथ मिलेगा, सर्वेयर टीम का नंबर भी मिलेगा। जैसे एक पूछ रहे हैं सलीम निशांत जी हैं, भाई जी ज़मीन सर्वे जब होगा आपके गांव में आपको सूचित किया जाएगा। आप अभी फ़िलहाल डॉक्यूमेंट को ऊपर कीजिए, क्या वाला जो है आपका डीड है, आपका खतियान है, आपका रसीद है, जो भी है भाई पेपर को उपलब्ध करवाओ। समझ पा रहे हो? जिस समय आएगा आपका ज़मीन सर्वे किया जाएगा, गाँव में आपको सूचित किया जाएगा। अगर आप बाहर रह रहे हैं तो आप वेबसाइट पर जाके DLRS के वेबसाइट पर जाके चेक कर लीजिए। समझ पा रहे हो? कैसे चेक करना नहीं समझ में आए तो एक आध दिन हम वीडियो बना देंगे कि कैसे देखिएगा आपका गाँव का कब ज़मीन सर्वे होगा, कब होने वाला है, ऐसे सूचित जरूर किया जाएगा आपको। उसके बाद देखिए ये है असफेक्स जी, किस तरह नाम है जो भी है भाई, जमाबंदी क्या नाम से काम है, रसीद भी हमने कटा लिया है। जमाबंदी क्या नाम से काम है, रसीद भी भाई, रसीद कटा लिया तो बहुत बढ़िया बात है, रसीद से भी ज़मीन सर्वे हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, आपने रसीद कटा लिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए राजस्थान से देख रहे हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रामाकांत जी ने ये राजस्थान से वीडियो हमारा देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए इन्होंने लिखा है, एक है रंजय प्रसाद है, राजनारायण प्रसाद है, ठीक है, राजनारायण प्रसाद। इन्होंने क्या लिखा है, राजनारायण प्रसाद ने लिखा है, राजनारायण महाशय आप काम, भाई ये कमेंट हम नहीं लेंगे, बहुत सारे लोग आलतू फालतू यहाँ आ गए हैं, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। भाई बता भी दे रहा हूँ मैं, गलत कमेंट करोगे यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। यहाँ चैनल पर दोबारा से अब कमेंट भी नहीं कर पाओगे, और ज़्यादा गलत करोगे तो ऐसा ब्लॉक करेंगे कि वीडियो भी नहीं देख पाओगे। पहले भी बता दिए हैं हम, समझ पा रहे हो? यहाँ से ब्लॉक कर देंगे, आप उस मोबाइल से वीडियो नहीं देख पाओगे। इसलिए जो भी कमेंट करो, सवाल पूछना वो करो, ऑथेंटिक कमेंट करो यहाँ, ठीक है। यहाँ फालतू लोगों के लिए वीडियो नहीं होता है, यहाँ हम जानकारी देने के लिए जिसको ज़रूरत है उसके लिए वीडियो बनाया। हमारे पास काम का कमी नहीं, फाइल नहीं देख रहे हो, पर डे हमारा 4 से 5 हज़ार खाली हमारा कोर्ट से आमदनी है। हमको यहाँ यूट्यूब पर सिर्फ हम मदद के लिए वीडियो बना रहे हैं, पहले भी बोले अभी भी बोल रहे हैं। इसलिए गलत कमेंट यहाँ मत करो, यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा, समझ रहे हो ना? फिर आप कमेंट ही नहीं करने लायक रहोगे, और साथ ही साथ ऐसा ब्लॉक करेंगे ना वीडियो भी नहीं देख पाओगे, समझ रहे हो ना? इसलिए बता, फर्स्ट बार हम वार्निंग देते हैं, दूसरे बार हम ब्लॉक कर देते हैं, इसलिए वार्निंग दे दी है। गलत कमेंट दोबारा से अगर आया दिखा आपका तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा चैनल से, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए इम्तियाज़ आलम जी ने क्या लिखा है, 1934 खास जमीन का बंदोबस्ती है, ऑनलाइन रसीद काट रहा है, उसका क्या होगा सर? देखिए ये इम्तियाज़ आलम जी ने क्या बोला है कि 1934 खास जमीन का बंदोबस्ती है, ऑनलाइन रसीद कट रहा है, उसका क्या होगा सर? भाई देखो पहले भी बताए थे, आप फिर से भी बता रहे, शायद आप नए जुड़े होंगे या पहले वीडियो आप नहीं देखे होंगे। जो भी बंदोबस्ती ज़मीन है जिसका रसीद कट रहा है उसको तो कोई टेंशन ही नहीं लेना भाई, उसका ज़मीन सर्वे होगा। अगर आपके पास है आपका खतियान बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप रसीद दे दीजिए और बंदोबस्ती का जो भी है रसीद से भी आपका ज़मीन सर्वे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज़मीन सर्वे में वो लगा के दीजिए, आपके नाम से वो ज़मीन सर्वे होगा। और क्या होगा उसमें, बिहार सरकार अनावाद आपका नाम रहेगा, लेकिन बिहार सरकार अनावाद से होगा, उसमें आपका नाम भी लिख देगा। मान लीजिए आपका नाम क्या है, इम्तियाज़ आलम आपका नाम है, देखिए इम्तियाज़ जी, वहाँ लिखा रहेगा इम्तियाज़ आलम, रैयत के नाम में इम्तियाज़ आलम बलात दखल या जबरन दखल, और ज़मीन सर्वे होगा बिहार सरकार अनावाद के नाम से। समझ पा रहे? बंदोबस्ती का ज़मीन रहे, चाहे वो आपका किसी भी प्रकार का गेंद में हुआ ज़मीन रहे, वो आपका होगा, क्योंकि आपको ये ज़मीन बंदोबस्ती के तौर पर मिला हुआ है। इस सरकार का ये ज़मींदार से मिला हो या कोई आपका ये ज़मीन सरकार की तरफ से दिया गया हो, तो वो सरकार के नाम से ही सर्वे होगा। समझ पा रहे? परमानेंट आपके नाम से नहीं होगा, लेकिन उसमें रैयत के नाम में आपका नाम जरूर रहेगा। समझ पा रहे हो? तो आप भर के दे दो, क्या दिक्कत है, आपका नाम तो रहेगा ही। आपको क्या बोलते हैं, आपको खतियान मिलेगा, आपको आपका नाम से ही खतियान मिलेगा, लेकिन बिहार सरकार अनावाद में ज़मीन सर्वे होगा। समझ पा रहे हो? लिखा रहेगा इम्तियाज़ आलम बलात दखल, इम्तियाज़ आलम
जबरन दखल, ये लिखा रहेगा बस, और कुछ नहीं, बाकी सारा कुछ उसमें रहेगा जैसे है वैसे। क्लियर, समझ में आ गया? चलो भाई आगे देखते हैं आगे का कमेंट क्या है। आगे कमेंट किसने किया है? आगे कमेंट बहुत सारा कमेंट है भाई, इंस्टाग्राम का भी कमेंट में लेता हूँ। यहाँ पे कमेंट किया है, देख लेते हैं। ये लिखा है बिहार सारण जिला से बुधन कुमार, 16 कट्ठा ज़मीन मेरे परदादा के नाम से खतियान है। तो इसमें पूछना क्या चाह रहे हो भाई बुधन जी? रजिस्टर 2 में अपना नाम चढ़ाकर दूसरे को बेच दिया है, ज़मीन हमारे कब्जे में है, हम क्या करें? अच्छा। सवाल है बुधन जी का कि बिहार सारण जिला से बुधन कुमार 16 कट्ठा ज़मीन मेरे परदादा के नाम से खतियान है भाई, ठीक है, परदादा के नाम से है। और इन्होंने लिखा है कि रजिस्टर 2 में अपना नाम चढ़ाकर दूसरे को बेच दिया है, ज़मीन हमारे कब्जे में है, हम क्या करें? अच्छा भाई देखो, ये आपका परदादा के नाम से है तो ये ज़मीन खतियानी ज़मीन आपका है, ठीक है। और रजिस्टर 2 में नाम चढ़ाकर ये फर्जीवाड़ा किया है जैसे आप बता रहे हो। ये होता है भाई, ये सीईओ के पास पैसा देके बहुत सारा सीईओ का जॉब चला गया यही चक्कर में, समझ पा रहे हो? यही गड़बड़ी के चक्कर में अभी ज़मीन सर्वे हो रहा है, गड़बड़ कर रहा था, रजिस्टर 2 में नाम चेंज कर रहा था, सही से काम नहीं कर रहा था, सरकार का सपोर्ट नहीं कर रहा था, राजस्व विभाग को, ज़मीन सर्वे टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा था, और बहुत गड़बड़ियाँ देखने को मिला। इस वजह से जॉब भी चला गया है बस सीईओ का, देख ही रहे हो आप लोग, टोटल 289 सीईओ का जॉब चला गया है भाई, समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखो आप लोग को यही बोलना चाहेंगे हम कि अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, आपका ज़मीन आपका परदादा के नाम से है और रजिस्टर 2 में नाम चेंज किया, अगर आपका ज़मीन बेचा तो नहीं भाई, पहले ये पता कर लो आप, कहीं हो सकता है आपका परदादा या दादा या पिता कोई भी ज़मीन बेच दिया, बेचा तो नहीं है, पहले ये कन्फर्म हो लो, समझ पा रहे हो? अगर नहीं बेचा है, समझ पा रहे हो, तो उस ज़मीन का पहले पेपर उपलब्ध करो, उसका निकालो पेपर, आपके पास खतियान या जो भी है आपका वो ज़मीन किस तरह का ज़मीन है, वो डीड का ज़मीन है, खतियानी ज़मीन है, जो भी है भाई उसको निकालो, उसको अच्छे तरीके से चेक करो, थोड़ा सा ब्लॉक जाओ, पता करो क्या है नहीं है, ब्लॉक से नहीं पता चल पा रहा है तो आप नकल खाना से जाके खतियान निकालो, अगर वो रजिस्टर्ड डीड है तो उसका खतियान क्या बोलते हैं उसका केवाला निकालो, सेल डीड निकालो, और पता करो ये ज़मीन क्या था नहीं था, पूरा डिटेल छानबीन कर लो। अगर आपको लग जाए कि नहीं भाई ये गलत हुआ है हमारे साथ, ये हमारा ज़मीन को बेच दिया है, आपके कब्जे में वो ज़मीन है, हम मान रहे हैं लेकिन बेच दिया है, और गड़बड़ियाँ भी तो हो सकता है भाई, रिविजनल सर्वे हुआ तो हो सकता है उस समय गड़बड़ भी हुआ हो, ऐसा भी हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ। तो इसमें जो है आपको करना होगा, ये पहले देख लीजिए खतियान में क्या है नहीं, अगर सही है तो आप रजिस्टर्ड प्रॉपर 2 और 3-1 और ये भर के अभी ज़मीन सर्वे करा लो, कब जमा है ही, खतियान आपके पास है ही, करा लो ज़मीन सर्वे, समझ पा रहे हो? ये करो, और वहाँ जो गड़बड़ हुआ है परिमार्जन प्लस से उसको सुधार करवाओ। अगर परिमार्जन में नहीं सुधार कर रहा है सीईओ, उसको दिखाओ, बोलो उसको अंदर को, देखो ये क्या है, ये हमारे नाम से पहले था, ये कैसे हो गया रजिस्टर 2 में चेंज, ये कौन किया, ये कौन है, कहाँ किस, दिखाओ पेपर हमको, रजिस्ट्री पेपर उसका मांगो, उसको कौन लिखा इसको ज़मीन जो इसके नाम से हो गया है, रजिस्टर 2 में कैसे होगा, सीईओ से बोलो उसको डिटेल्स निकलवाओ वहाँ से, ब्लॉक से, अंचल से, और उसको देख लो भाई आपका घर का कोई आदमी का साइन तो नहीं है, लिखा तो नहीं है, ज़मीन बेचा तो नहीं है, बढ़िया से देखो, वो डिटेल्स को चेक करने के बाद अगर वो नानाकानी कर रहा है तो जाके सीईओ अगर नानाकानी करता नहीं, दिखाता है बढ़िया से, नहीं संतुष्ट हो पा रहे हो तो डीएम के पास कंप्लेन करो, जिलाधिकारी के पास आवेदन दो, समझ पर ऐसा बात है, समझ गया? और अभी फिलहाल प्रॉपर 2 भर के वो जो पेपर आपके पास है दो, ज़मीन सर्वे करवाओ उसका, लेकिन बेच दिया वो आदमी तो मानेगा नहीं, वो तो उसके पास पेपर भी होगा, इसलिए इसका एक ही समाधान है, आप इसका एक ही समाधान कर सकते हो, उसके पास जाके पहले आप कन्फर्म हो लो, हाँ ठीक है ये गड़बड़ है, कंप्लेन करो जाके सीईओ को, बोलो कि मेरे नाम से ये ज़मीन सर्वे होना चाहिए, आप भी भर के दो, सारा कुछ छोड़ो मत, उसको कब्जे में भी है आप भर के भी दो, समझ गया? और उसके बाद इसका रजिस्ट्री जो है कैंसिल करवा दो, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा धारा 31 के तहत, सेक्शन 31 के तहत, लास्ट में नहीं मानेगा तो कोर्ट में जाके टाइटल शूट करो, धारा 31 के तहत इस जमीन का कैंसलेशन प्रोसेस का वीडियो देख लो भाई, हमने चैनल पर बनाया हुआ है।
अगर वो नहीं माना, बात से नहीं समझा, कहता है घी अगर सीधा उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ करना ही पड़ता है, तो उंगली टेढ़ करो और कोर्ट में जाके कर दो, इसका रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा, 3 साल का टाइम लगेगा मिनिमम, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगा। अगर रजिस्ट्री गलत तरीके से किया है तो, अरे यार रजिस्टर्ड 2 में सिर्फ नाम चेंज कर दिया है तब तो ये सीओ ही काफी है। सीओ नहीं कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, पैसा उसा खा गया है, तो डीएम को कंप्लेन करो, लिख के दो कि रजिस्टर्ड 2 में फर्जीवाड़े तरीके से नाम चेंज करके जमीन बेच दिया है। डीएम के पास कंप्लेन करो, डीएम उस पर एक्शन लेगा और वो सही करने का निर्देश देगा। जनता दरबार सप्ताह में 1 दिन लगता है, वहां पर जाओ, मिलो और उसको बोलो, किसको? डीएम को। पहले आवेदन दो, आवेदन से देखो कार्रवाई नहीं हो रहा है तो डीएम से जाके स्वयं मिलो, बात करो डीएम से, वो आवेदन लेके जाओ कि देखो हमने सीओ को दिया, ये फॉरवर्ड किया हमारे साथ, गलत किया हमारे साथ। भाई 1-2 दिन चक्कर लगाओगे तब तो जाके जमीन है भाई, छोड़ का दोगे तुम? सप्ताह में 1 दिन डीएम का जनता दरबार लगता है, वहां से जाके जरूर मिलो। पहले सीओ को समझाओ, नहीं समझता तो उसको धमकी दो, बोलो उसको हम डीएम के पास चल जाएंगे अगर ये गड़बड़ ने सही नहीं किया आप तो। अगर नहीं माना, नहीं करा, ज्यादा नाकानी किया, सीधे डीएम के पास चले जाओ। समझ गया? इसका यही समाधान है। कल कोर्ट का चक्कर लगाओगे, जब सीधा उंगली घी निकल रहा है तो कल, जब नहीं माने तब लास्ट में कोर्ट का करना। अभी नहीं करो, अभी डीएम के पास कंप्लेन करो, सीओ को बोलो पहले जाके ये फर्जीवाड़ा क्यों हुआ है। भाई इस चैनल पर हम सटीक से सटीक जानकारी देते हैं, पहले कोर्ट मत आओ, पहले देखो वहीं से अगर मामला निपट जाता तो क्यों कोर्ट आओगे। डीएम ही काफ़ी है, उसको चेक करवा के सही करवाएगा, आदेश देगा, थोड़ा टाइम लगेगा, 10-15 दिन, महीना दिन टाइम लगेगा भाई, तुरंत होता नहीं है। समझ रहे हो? जनता दरबार में डीएम से एक बार मिलो, उसको दो, लिखित में दो, ऐसे मुंह से बोलने से नहीं होगा, आवेदन लिख के दो, पेपर लगा के दो, सारा कुछ लगा के दो। समझ पा रहे हो? तब जाके होगा, फिर हो जाएगा। देख लीजिएगा कब तक होता है, 10 दिन 15 दिन देख लीजिए, डीएम कार्रवाई क्या करता नहीं करता है, एक देख लीजिए, उसको टाइम ही पूछिए कब तक सर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व प्लीज जल्द से जल्द करा दीजिए सर। फिर से डीएम से एक बार और जाके बाद में मिलो, 10-15 दिन, महीना दिन के बाद, ये सर देखिए अभी तक इस पर काम नहीं हुआ है सर। समझ पा रहे हो? जनता दरबार में जरूर से जरूर काम आपका हो जाएगा, आपको कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर नहीं हुआ तो हमको बताना, तो लास्ट में कोर्ट का तो उपाय है ही। समझ पा रहे हो? तो ये होता है जानकारी। अभी देखो जितना कमेंट लिया है हमने कंफर्म कर दिया आप लोग को। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देंगे, क्योंकि ज़रूरी है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो भी हम नहीं बना सकते। कमेंट का रिप्लाई भी आपको दे दिए। आप लोग को करना क्या है, देखिए एक मेरा नया चैनल है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सब्सक्राइब कर लो थोड़ा सा, और इंस्टाग्राम पर भी कमेंट करो। इंस्टाग्राम का 50% यूट्यूब, दोनों से कमेंट पिक करता हूँ मैं। इंस्टाग्राम जाके सभी लोग ज्वाइन कर लो, और कटिंग उटिंग पाना है तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम व्हाट्सएप सब ज्वाइन कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन वो चैनल और इंस्टाग्राम ये दोनों तो एकदम कंपल्सरी आप लोग को ज्वाइन करना, कर ही लो। समझ पा रहे हो? आज इतना ही कमेंट लेता हूँ, वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया है। और देखो बिना बंटवारा का एक वीडियो बना हुआ है, उसको जरूर देख लेना, लास्ट 10 सेकंड अभी बचेगा, वीडियो आ जाएगा। और रजिस्टर कैंसिलेशन का भी वीडियो आ जाएगा, दोनों वीडियो अभी तुरंत आ जाएगा। ठीक है, ये खत्म होने के बाद आ जाएगा, खत्म होने से 10 सेकंड पहले ही, अभी तुरंत साथ ही साथ देख लो भाई। ठीक है, इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। धन्यवाद।